दिस साइड एंड आपका स्वागत है 74 डे में। गाइस, आज हम बात करने वाले सेल्फ अवेयरनेस क्यों जरूरी है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, डिसीजन मेकिंग, इमोशन कंट्रोल, ग्रोथ प्लानिंग एंड रिलेशनशिप, ये सभी एरियाज में सेल्फ अवेयरनेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। गाइस, to knowing yourself is the beginning of all the wisdom. I repeat, to knowing yourself is the beginning of all wisdom. Guys, हमारे लाइफ में हर एक प्लेसेस पे डिसीजंस लेना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, और जब कभी भी हम अपनी फैसला किसी और के हाथों पे सौंपते हैं तो उस चीज़ों के लिए हम अक्सर रिग्रेट करते हैं, और ख़ास तौर से वो चीज़ें जो हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा हम जीते हैं उस चीज़ को। यदि हम उस चीज़ को भी किसी और के भरोसे रखें ना, तो हमारा पूरा लाइफ एज अ सर्वेंट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जिसमें रेसिलिएंट होना जरूरी है। खुद की डिसीजंस मैटर करती है। खुद की फैसला लेना, डिसीजन मेकिंग में सेल्फ अवेयरनेस एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आप किस तरीके के डिसीजंस ले रहे हो, किस तरीके का रिएक्शन होने वाला है, क्या रिजल्ट आने वाली है, क्या इनपुट पुट ऑन करना पड़ेगा, क्या आउटपुट मिलने वाला है, हर एक चीज डिसीजन मेकिंग के अंतर्गत आता है। बिकॉज एक डिसीजन बहुत सारी चीजों को चेंज कर सकती है, बहुत सारी चीजों को इम्पैक्ट कर सकती है। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या डिसीजंस ले रहे हो और क्या नहीं ले रहे हो, कहाँ आपको लेनी चाहिए और कहाँ नहीं लेनी चाहिए। These all terms, these all factors, you have to focus. If you don't focus on that, you will be always facing demotivation and regret. So, start your building your identity. Second point, emotion control. गुस्सा, डर, जेलसी, ये जितनी भी नेगेटिविटी फील करवाता है ना, वो इमोशंस को जानना, पहचानना और उस चीज को पूरी तरीके से खत्म कर देना। हालांकि पूरी तरीके से खत्म ना भी होना तो इतना जरूर कर लेना कि वो सही जगह पे यूज हो, ना कि गलत जगह पे यूज हो। डर बहुत बुरी चीज नहीं है। डर हमें किसी भी चीज को करने में सीरियस करवाती है। हर एक स्टेप केयरफुली हमें रखने के लिए प्रेरित करती है। तो डर हमें कोई कोई चीजों में रखनी चाहिए। एंग्रीनेस वो भी इम्पोर्टेंट है। कुछ चीजें हैं जिस जगह पे गुस्सा बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। हम किसी को बुरा के लिए नहीं कर रहे हैं, हम किसी को गिल्ट या फिर लोगों को बुरा फील करवाने के लिए गुस्सा नहीं कर रहे हैं। हम गुस्सा अपनी आप से कर रहे हैं कि यार, मैं जो मेरी आदत मुझे बुरा बना रही है, मैं उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा? तो खुद पे एंग्री होना उस आदत के लिए जो आदत आपको नीचे गिरा रही है, जो आदत आपको डीमोटिवेट, डीमोरलाइज और आपकी ग्रोथ की रास्ते पे एज अ रोड़ा बना हुआ है, वो सारी चीजों पे गुस्सा करना। गुस्सा अपनी ग्रोथ के लिए करना चाहिए, ना कि अपने आप को खत्म करने के लिए। यहाँ पे ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट, सिंपल है, इंटेंशन मैटर करता है। नाउ थर्ड था हमारा ग्रोथ प्लानिंग। गाइस, हर एक इम्प्रूवमेंट में, हर एक चेंजेस में जो हमें ग्रोथ करवा सकती है, वो सारी चीजों के लिए सेल्फ अवेयरनेस इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बिकॉज इम्प्रूवमेंट, एक्शन और रिजल्ट, उसमें क्या चीजें खर्च होने वाली है,
कितनी एनर्जी पुट ऑन होने वाली, कितना टाइम जाने वाला है, कितने लोगों की हेल्प की नीड पड़ने वाली है, कौन कौन से पर्सन किस स्किल से फुलफिल होना चाहिए, तब जा करके वो हमारी वर्किंग होने वाली है, और ज़्यादा क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते, ये सारी चीज़ों को एनालाइज करना, एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सेल्फ अवेयरनेस। सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नाउ फोर्थ पॉइंट, रिलेशनशिप। जैसे कि हम सभी जानते हैं आज के डेट में एक पर्सनल लाइफ होता है तो दूसरा प्रोफेशनल लाइफ होता है। प्रोफेशनल लाइफ में वर्किंग से सारी चीज़ें रिलेटेड होती है और पर्सनल लाइफ में इमोशन से चीज़ें रिलेटेड होती है। घर होता है, फैमिली होती है, खुद की लाइफ होती है, खुद की हॉबीज होती है, पर्पस होता है, पैशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उस प्लेसेस पे इमोशन इंटेलिजेंस, इमोशन कंट्रोल और रिलेशनशिप मैटर करता है। गाइस हम सभी इस चीज को फेस करते हैं जब कभी भी किसी का मैरिज होता है तो वो पर्सन दो तरीके से घिरता है। पहला प्रोफेशनल, दूसरा पर्सनल। और उनके लाइफ में हर एक फैक्टर बहुत डीपली होना स्टार्ट होती है और यदि वो किसी भी एक सिंगल पॉइंट को इग्नोर करता है तो उस पॉइंट का रिएक्शन बहुत जल्द उसे देखने को मिलता है और वो चीजें उसे डिप्रेस करता है, उसे डीमोटिवेट करता है। सो आज की डेट में यदि 95% मैरिज से भी लोग अनसेटिस्फाइड है, अनहैप्पी है, तो क्या रीजन है इसके पीछे? जस्ट बिकॉज कि वो अपने रिलेशनशिप के बारे में अवेयरनेस लेते ही नहीं है। आज के डेट में तो बस एज हुआ शादी कर दो, नॉलेज कितना है पता नहीं, क्या वाकई में वो रिलेशनशिप को वो मैनेज कर भी पाएगा पता नहीं, क्या वो हर एक जितनी भी स्ट्रगल्स होती है या फिर जितनी भी चीज़ें रिक्वायर होती है वो सारी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए स्टेबल है, स्ट्रांग है, क्या वाकई में उसको नॉलेज भी है, थोड़ा बहुत भी बेसिक भी नॉलेज है? नथिंग, कुछ भी पता नहीं है। एज हो गया ना, दैट्स इट, कर दो शादी। और बाद में क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, अनहैप्पीनेस, लोड बर्डन, एज अ सर्वेंट जैसा फीलिंग, लॉट ऑफ थिंग्स, सारी चीजें देखने को बहुत अधिकतर शादी जो होता है वो 2 महीने तक तो बहुत खुशी देता है सबको, लेकिन उसके बाद की जिंदगी तौबा तौबा देखने लायक नहीं रहता है। बट फिर भी लाइफ है, घिस तिर करके रहना ही है, रह लेते हैं लोग। बहुत कम मैरिज से ऐसा होगा जो सच में खुश है, दिल से खुश है, जिनके लिए एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है, इमोशंस को समझते हैं। सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।